राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नाम के प्रसाद से, नाम की जप से, नाम महिमा से शंभु भगवान शंकर अविनाशी हो गए, अमर हो गए। उन्होंने अपने शरीर पर सब के सब अमंगल चीज धारण की हैं। भस्म, सर्प, मृगछाला, सब की सब चीज़ें जो हैं, और वो एक सींग, सब चीज़ें अमंगल धारण की हैं। फिर भी मंगल राशि है, फिर भी उनका दर्शन शुभ होता है, उनकी प्रार्थना फलदायी है, उनकी पूजा फलदायी है। क्यों है ऐसा? एक बार माता पार्वती ने उनसे ये बात पूछ भी ली थी कि स्वामी, आप ये क्या पहनते हैं? भस्म लपेटे रहते हैं, कपड़े पहनते नहीं हैं, मृगशाला लपेटे रहते हैं, सर्प गले में लटके हैं, भूत प्रेत पीछे पीछे फिर रहे हैं, भांग पीते हैं, बिच्छू लटके लटके फिर रहे हैं आपसे। महाराज, ये ऐसा अमंगल वेश आपने धारण क्यों किया है? इसका कारण क्या है? और फिर भी आप मंगल राशि सब आपको पूजते हैं। ये मेरी समझ में बात आती नहीं है। तो बाबा ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, देवी सुनिए। नमुची नाम के कुछ दैत्य थे। उन्हें दैत्यों ने भगवान की भक्ति की, खूब भगवान की भक्ति की, और भगवान की भक्ति करके उनका तो वही काम था। उन्होंने देवताओं को भगा दिया और स्वर्ग प्रशासन करने लगे। इंद्र को हटा दिया वहाँ से। अब उन्होंने मार के नहीं, भगवान की भक्ति कर करके आराम से और बड़े प्रेम से उसको वहाँ से भगा दिया। अब इंद्र भागा गया भगवान के पास, विष्णु भगवान के पास। महाराज, हम तो उन्होंने भगा दिए और इंद्र आप स्वर्ग प्रशासन कर रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा, कर तो रहे हैं, लेकिन मैं उनको मार नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति की है, वो भी मेरे भक्त हैं। बिना भक्ति के आते तो उनको मार भी देता, लेकिन भक्ति तो की है, पर उन्होंने लोक मर्यादा भी भंग की है। स्वर्ग तो देवताओं का है, वो स्वर्ग पर शासन कैसे करने लगे? उन्होंने काम भी गलत किया है, तो उनका नाश भी करना पड़ेगा, लेकिन मान नहीं सकता उनको मैं। तो भगवान विष्णु खुद शंकर जी के पास आए और शंकर जी से बोले कि ऐसा करो महाराज कि तुम भस्म लपेटो, भांग पियो, सर्प गले में डालो, मृगशाला लपेटो, सारे अमंगल वेश धारण करो तुम, तब फिर वो तुम्हारी देखा देखी करेंगे, तुम्हारा अनुसरण करेंगे जो असुर जो स्वर्ग पर शासन कर रहे हैं, जो दैत्य। और मैं भी आपकी पूजा करूँगा। जब जब अवतार मैं लूँगा तब मैं आपकी पूजा करूँगा, जिससे उनको फिर और तुम्हारी देखा देखी करेंगे, अनुसरण करेंगे, तो उनकी बुद्धि भ्रमित होगी और वो मेरी पूजा से हटके पाखंड में चले जाएंगे। तो तुम ये पाखंड धारण करो महाराज, पाखंड धारण करो तुम। शंकर जी बोले, ठीक है महाराज, अब आपकी आज्ञा है तो करूँगा, लेकिन ये पाखंड आपने मुझे ही दे दिए, इनको तो मैं भी धारण नहीं करना चाहता हूँ। आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकता हूँ, मैं क्या करूँ? दोनों ही बातें करूँगा महाराज। तो शंकर जी के मन की बात विष्णु भगवान जान गए कि तुम परेशान मत हो, ये अमंगल भी तुम्हारे लिए मंगल हो जाएंगे। तो मेरा नाम जप करना, और षडाक्षर मंत्र है उसका जप करना, राम नाम सहस्त्र मंत्र है उसका जप करना, और तुम मंगल राशि हो जाओगे। तुमको सब पूजेंगे, तुम पाखंडी नहीं कहलाओगे। तुम्हारी देखी देखा ये करेंगे तो ये पाखंडी कहलाएंगे। तो फिर उन्होंने शंकर भगवान की उन्होंने देख देख के करी, साहब जे भांग पीती हैं, मसाला लपेटे हैं, सांप लटकाएं, तो ऐसे पाखंड वो भी करने लगे। तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उन दैत्यों की। भगवान की पूजा से विमुख हो गई, पूजा से विमुख हो गई। फिर उनको मार मार के वहाँ से भगा दिया और इनको देवताओं को स्वर्ग का शासन कर दिया। तो ये तो इसलिए देवी मैं ये मंगल चीज धारण करता हूँ और फिर भी मंगल राशि हूँ।
नाम का प्रभाव है। नाम के प्रभाव से भगवान ने मुझे मंगल राशि बना दिया है, तो नाम का प्रभाव है मेरे ऊपर। अब सुख सनकाद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुखदेव जी महाराज, सनकाद जी महाराज और सिद्ध हैं, मुनि हैं, जोगी हैं, सब ने नाम के प्रभाव से ब्रह्म सुख प्राप्त किया है, ब्रह्म बन गए नाम के प्रभाव से। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में जब पहुँचे तो व्यास जी महाराज, पाराशर जी महाराज, उनके बाबा ने, उनके बड़े बाबा ने उनको खड़े होकर सम्मान दिया। इतने सम्मानीय थे, सब ऋषि मुनियों ने खड़े होकर सम्मान किया उनका, सुखदेव जी महाराज का। जब उन्होंने वहाँ जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया है तब तो सुखदेव जी की कथा सुनाई। एक बार जो अमर कथा है, अमर कथा सुनाई। एक बार क्या हुआ कि मैया पार्वती जी ने भोले बाबा से पूछा कि प्रभु आप अमर कैसे हैं, आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती, ये अमर कथा मुझे आपसे इसका क्या रहस्य मुझे सुनाइए। तो भोले बाबा ने कहा मैं सुनाता हूँ, लेकिन डमरू बजा के पहले वहाँ जो भी थे सबको वहाँ से भगा दिया, लेकिन एक तोते का अंडा वहाँ रखा रह गया। और जब बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया उसी समय वो तोते का अंडा फूट गया, उसमें से बच्चा बाहर निकल आया। अब बच्चा भी कथा सुनने लगा, मैया कथा सुन रही थी, मैया को बीच में नींद आ गई, मैया सो गई। तो वो तोते का बच्चा हुंकी देने लगा, बाबा कथा सुनाए, और वो कह रहे हूँ, बाबा कथा सुनाए, वो कहे हूँ, हुंकी देने लगा। अब मैया थोड़ी देर बाद जगी तो मैया ने कहा स्वामी मुझे नींद आ गई, मैं सो गई थी, वो आपने वहाँ से कथा फिर शुरू करो। देवी आप सो गई थी तो मुखी कौन दे रहा था, मुखी तो दे हर बार मुखी आ रही थी हूँ। जब बाबा ने निगाह उठा के देखा तो तोते का बच्चा वहाँ उनको दिखाई दिया, अरे छी मुखी देश ने पूरी अमर कथा सुन ली, अमर कथा तो पूरी हो गई। बाबा ने त्रिशूल उठा के मारा उसे मारने के लिए। अब वो तो अब इसने अमर कथा सुनी, वो ही अमर हो गया। वो भागा उड़ के फटाफट, और पीछे पीछे त्रिशूल। तो वेद व्यास जी महाराज की पत्नी उस समय वहाँ बैठी थी, जमाई ले रही थी, तो जाके वो जमाई के साथ उनके मुँह में उधर में घुस गया। वो सुखदेव जी महाराज के रूप में जन्म हुआ उनका। तो वो सुखदेव जी महाराज राम नाम के प्रभाव से, राम कथा के प्रभाव से अमर हो गए। उन्होंने सभी विद्वानों में उन्होंने सम्मान प्राप्त किया। सनकाद ने राम कथा, राम नाम की वजह से पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त किया। वो 5 वर्ष के बालक के रूप में रहते थे। अब यहाँ बाबा ने सुखदेव जी का नाम पहले लिया है, सनकाद जी का नाम बाद में लिया है। क्यों? सुखदेव जी युवावस्था को प्राप्त हुए थे। सुखदेव जी ने अपनी अवस्था नहीं रोकी थी, और युवावस्था में भी सुखदेव जी के ऊपर काम वासना हावी नहीं थी, किसी स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे। इतना उनका नियंत्रण था राम नाम, राम जप की वजह, अमर कथा की वजह से। लेकिन सनकाद महाराज ने 5 वर्ष के बच्चे की अवस्था मांगी थी, जिससे हम पर कोई विकार हावी नहीं हो। बच्चे 5 वर्ष के, हम पर कोई विकार आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी उनमें विकार आया और उन्होंने श्राप दे दिया उन द्वारपालों को। तो इसलिए बाबा ने सुखदेव जी का नाम पहले लिया है और सनकाद जी का नाम बाद में लिया है। ये सब के सब राम नाम की वजह से इनको ब्रह्म सुख प्राप्त हुआ, सम्मान प्राप्त हुआ, मंगल राशि हुए। ये है राम नाम की महिमा। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।